गज़वा खैबर की फतह का वाक़या। गज़वा खैबर इस गज़वा को कहते हैं जो 7 हिजरी को मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान लड़ी गई, क्योंकि यहूद ने दूसरे अरब कबाइल के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ साजिश करके अमन मुआहदे को तोड़ा था। खैबर यहूदियों का मरकज़ था, जो मदीना से 150 किलोमीटर शुमाल में वाक़ था। इस जंग में 10,000 यहूदियों का सिपा सालार मरहिब नामी था, जिसका मुकाबला नबी अलैहिस्सलाम सिर्फ 1600 मुसलमानों के साथ कर रहे थे। इनका किला एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ था, जिसका दिफा और दीवार बहुत ही मजबूत थी। नबी अलैहिस्सलाम ने खैबर से कबल ही इस इलाके के 5 यहूदी किलों को फतह कर लिया था, लेकिन खैबर का मुहासरा कई दिनों तक करने के बावजूद मुसलमान इसे फतह करने में नाकाम हो रहे थे। मगर वो मजबूत और ज़बरदस्त किला फतह ना होता था। नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत आमिर को लश्कर का अमीर बनाया और हमला के लिए भेजा, लेकिन वो शहीद हो गए। फिर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अमीर लश्कर बनाया और किला की तरफ रवाना किया, लेकिन वो भी नाकाम लौटे और सिपाहियों में यहूदियों के जंगजुओं और सिपाहियों का खौफ बैठ गया। नबी अलैहिस्सलाम तबीयत कुछ नासाज महसूस हुई तो आप आराम करने चले गए। रात में जब हालत बेहतर हुई तो आपने पूछा कि दिन में क्या हुआ, लिहाजा सहाबा ने आपको सारा हाल सुनाया। इस पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कल मैं इल्म इसको दूंगा जो अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और रसूल भी इससे मोहब्बत करते हैं, वो करार है और मैदान से फरार ना होगा जब तक अल्लाह इसके जरिए खैबर फतह ना करवा दे। रावी बयान करते हैं कि इस रात किसी को नींद ना आई और सब इस्तिराबा में थे। सबा होते ही तमाम लोग नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास आ गए। सबकी यही ख्वाहिश थी कि झंडा इनको मिले, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अली कहाँ हैं। किसी ने बताया कि अली की आँखों में बहुत तकलीफ है, इसलिए वो आराम कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इन्हें बुलाओ। लिहाजा हज़रत अली तशरीफ़ लाए और आप अलैहिस्सलाम ने अपना लाभ दहन को हज़रत अली की आँखों पर लगाया। फिर आपके हक़ में दुआ की और दुआ करते ही वो ऐसे शिफायाब हो गए गोया इनको कभी कोई तकलीफ ही ना थी। आप अलैहिस्सलाम ने झंडे को मौला अली के हाथ में दिया और नसीहत करते हुए फरमाया कि अली, पहले इनसे नरमी से बात करना और इन्हें इस्लाम की दावत देना। खुदा की कसम, अगर तुम्हारे जरिया एक आदमी भी हिदायत पर आ गया तो ये अल्लाह की राह में एक सुर्ख ऊंट सदका करने से भी बेहतर है। जब मौला अली लश्कर समेत किला खैबर के दरवाजे तक पहुंचे तो यहूदियों की तरफ से मरहिब रजिस पढ़ता हुआ बाहर आया, तो मुसलमानों के जुमा लश्कर की तरफ से खुद मौला अली तशरीफ ले गए और आपने भी रजिस पढ़ा कि मैं वो हूँ कि जिसकी माँ ने इसका नाम हैदर यानी शेर रखा है। मरहिब निहायत ही कदावर और चट्टान जैसा वहशी जनगजू था, जिसकी हैबत सिपाहियों के दिल व दिमाग में बैठी हुई थी और ये मुकाबला निहायत ही सख्त नजर आ रहा था। लेकिन शीर खुदा हजरत अली ने चंद ही ज़रब और जुल्फ़िकार के जोरदार वार से कुछ ही लम्हों में मरहिब का काम तमाम कर दिया। इसके बाद इस्लामी लश्कर नर तकबीर से गूंज उठा, लिहाजा यहूदी लश्कर मुसलमानों पर टूट पड़े और घुमसान लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें मौलाए कायनात अली अबन अबी तालिब की बहादुरी और जुरत मनदाना लड़ाई अपनी मिसाल आप है। कुछ ही देर बाद खुद नबी अलैहिस्सलाम भी अपने साथियों समेत तशरीफ ले आए। तब भी जंग अपने उरूज पर थी। रावी बयान करते हैं कि एक यहूदी ने किला के दरवाजे के पास हजरत अली पर वार किया, जिससे हजरत अली की ढाल गिर गई। लिहाजा आपने अपने बाजून के जोर से किला के एक दरवाजे को ही उखाड़ लिया और इसे अपनी ढाल बनाकर लड़ने लगे, यहाँ तक कि किला आपके हाथों से फतह हुआ। मुख्तलिफ रिवायतों के मुताबिक बयान किया जाता है कि बाद में 40 सहाबा ने इसे मिलकर उठाया था। महक़क़ीन ने इस दरवाजे का वज़न 100 मन लिखा है।
اس فتح کی وجہ سے شیر خدا حضرت علی کو فاتح خیبر بھی کہا جانے لگا، جو آپ کی شجاعت اور جرأت کی ایک مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے آپ کو بہترین قوت عطا کی گئی تھی، جسے آپ نے جہاد فی سبیل اللہ میں استعمال کیا اور فتح یاب ہوئے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔